हेलो स्टूडेंट्स, मैं जॉली चैटर्जी आपकी मैम फिर से एक बार आपके पास। ठीक है, समय ना वेस्ट करते हुए हम आज का क्लास चालू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, प्लांट्स और ग्रीन फ्रेंड्स है ना। तो इसमें पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, प्लांट्स को हम ग्रीन फ्रेंड्स क्यों कहते हैं। एक तो प्लांट्स ग्रीन कलर की होती है, ये तो आपको समझ में आता ही है। बहुत सारे प्लांट्स ग्रीन कलर की होती नहीं है, पर वो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर प्लांट्स ग्रीन कलर के ही होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या हेल्प मिलती है ना, ये जानेंगे तभी हम समझेंगे कि प्लांट्स हमारा ग्रीन फ्रेंड्स कैसे हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलती है, प्लांट्स से हमें क्या मिलती है, प्लांट्स गिव्स अस फूड। प्लांट्स हमें बहुत तरह के फूड्स देते हैं, जैसे उनके रूट्स से आती है कैरोट, रेडिश, इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं जो रूट से मिलती है। तो प्लांट से हमें रूट से कैरोट, रेडिश, ऐसे बहुत सारे और भी सब्जियां हैं, फ्रूट्स है जो मिलती है। स्टेम से हम क्या मिलती है, जिंजर, शुगर केन, है ना। जिंजर जो है आपके स्पाइसेस के लिए यूज होती है, सब्जियों में भी यूज होती है, और शुगर केन से शुगर निकलती है ना। तो शुगर केन हम वैसे भी खाते हैं, उनके गन्ने का रस वगैरह निकाल के खाते हैं ना। शुगर केन मीन्स गन्ना होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लीव्स में हम कौन कौन से, स्पिनच लीव्स में ही आती है, कैबेज भी लीव्स में आती है। फ्रूट्स में हम क्या खाते हैं, एप्पल, पियर, और भी कोकोनट, मैंगो, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं टू एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिया है। सीड्स, मेज, स्पिनच, फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली। यहाँ पे कॉलीफ्लावर आप एक साथ लिखना, मेरा यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे डैश देकर यहाँ पे फ्लावर लिखा है, कॉली ऊपर लिखा है, फ्लावर नीचे लिखा है, फिर ब्रोकोली। ठीक है, अब क्या हो गया, आप जो है ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, उसमें क्या होता है, कैश्यू नट, आलमंड्स, बहुत तरह के आते हैं, ग्राउंड नट, है ना। तो उसमें नट्स भी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से ही मिलती है। आलमंड, ग्राउंड नट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे, कैश्यू नट और ग्राउंड नट, अभी मैंने आपको जैसे बताया। ठीक है, स्पाइसेस मीन्स मसाले, है ना, सिनेमन, कोरिएंडर, टर्मरिक, रेड चिली, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये सब प्लांट से ही आते हैं। ठीक है, टी, कॉफी आर एग्जाम्पल ऑफ बेवरेजेस में ये टी और कॉफी बेवरेजेस में आती है। ठीक है, तो ये टी, कॉफी, शुगर, कोको, ये जितने भी है, कोको से कोको पाउडर बनती है, जिसको डालकर आप मिल्क में डालकर भी कोई ड्रिंक में लेते हैं नाइट में, ताकि आपको स्लीपिंग जो है अच्छा से हो, है ना, नींद अच्छा से आए, है ना। तो ये कोको पाउडर से चॉकलेट भी बनती है, कैडबरीज वगैरह बनती है ना। और ये टी, कॉफी, शुगर, ये सब सारा चीज जो है आपको टीज प्लांट से ही मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ऑयल, है ना, जो हम खाने में यूज करते हैं, ऑयल, है ना। अच्छा, सिर पे लगाते हैं, बॉडी में लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑयल हम यूज करते हैं। तो ये ऑयल कहाँ से आते हैं, ये ऑयल भी प्लांट से ही आते हैं। प्लांट्स का जो सीड्स होती है, फ्रूट्स होती है, उसके सीड्स निकलते हैं, उस सीड्स से जो है फ्रूट से भी होती है। जैसे कोकोनट ऑयल जो है, उसके कोकोनट के ऑयल से, कोकोनट से निकलती है ना। तो ऑयल, कोकोनट, मस्टर्ड, जो हम राई का तेल यूज करते हैं, सिंगदाना का तेल यूज करते हैं, तो ये सब जो है ये प्लांट से ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश। एयर को प्लांट्स कैसे फ्रेश रहते हैं, तो आपको पता होगा शायद, ये पहले भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है हमारे सराउंडिंग के लिए और हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ये हमारे सराउंडिंग को पूरा फ्रेश कर देते हैं, है ना। तो प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश, प्लांट्स इस तरह एयर को फ्रेश करते हैं, है ना। नेक्स्ट है प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर मीन्स हमें घर देते हैं, हमें नहीं, हमें भी किसी तरह देते हैं, वो मैं आपको समझा रही हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं पॉइंट पे आती हूँ। जैसे बहुत सारे एनिमल्स है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मंकीज, और भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट से उनको शेल्टर मिलती है। अब आप कहोगे कि मैडम आपने बोला कि हमें शेल्टर कैसे मिलती है, तो हमें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मिलती है। जैसे उनका वुड्स वगैरह जो होती है ना, तो उनकी वुड्स जो है हमारे घर बनाने में भी काम आती है, तो ऐसे शेल्टर तो हुआ ना इनडायरेक्टली, समझ में आया। अच्छा चलो नेक्स्ट, प्लांट्स गिव फूड टू एनिमल्स। प्लांट्स जो है एनिमल्स को फूड भी देते हैं, है ना। कैसे, जो गोट्स होते हैं, काउज होते हैं, ये सब जो होते हैं वो क्या
उसके लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। रैबिट भी देखना आप खेतों में छोड़ दो, वो कैरोट वगैरह खाने में दौड़ते हैं, है ना। तो ये प्लांट्स गिव्स फूड टू एनिमल्स। इतना समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट क्या है, अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स। अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स में क्या आता है, मतलब बहुत तरह के और भी बहुत तरह के यूज आते हैं हमारे प्लांट्स, है ना। प्लांट्स गिव अस फाइबर। प्लांट से फाइबर भी मिलती है, प्लांट्स हमें फाइबर भी देती है। तो इससे क्या होता है कि जूट प्लांट, कॉटन प्लांट, कोकोनट प्लांट, ये जो है फाइबर देती है। उससे क्या बनती है, जूट प्लांट से जूट बैग बनती है। उससे जो फाइबर निकलती है उससे जूट बैग बनती है, ठीक है। कॉटन प्लांट से कॉटन निकलती है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट कॉटन, ये क्वेश्चन में भी आता है। तो वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। कोकोनट प्लांट, इससे जो फाइबर निकलती है उससे रोप बनती है। समझ में आई। अच्छा, मेडिसिन भी जो है प्लांट से ही मिलती है, जैसे तुलसी, नीम, यूकलिप्टस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे मेडिसिन प्लांट से ही बनती है। समझ में आई। बहुत सारी जो मेडिसिन दवाएं जो दुकान पे आती है ना, सब प्लांट से ही बनती है, दूसरे किसी चीज से नहीं। समझ में आई। अच्छा, नेक्स्ट जो है वुड। वुड मिलती है हमें उससे। वुड से क्या होता है, बहुत सारे के फर्नीचर्स बनते हैं, जो आप बेड में सोते हो, चेयर्स, सोफास, जो है जो भी आपका विंडोज लगा हुआ है घर पे, डोर्स है, ये सब सारी चीजें जो है वुड से ही बनती है। और वुड आती है प्लांट से। समझ में आई इतनी बात। अब पेपर, आप बोलोगे पेपर क्यों लिखे हो मैडम यहाँ पे, तो ये पेपर जो है, ये पेपर जो ये भी प्लांट से ही बनती है। कौन से, बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री के पल्प से बनती है ये पेपर। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, डाइज, पेंट्स एंड वार्निशेस। ये डाइज क्या है, जो आपके घर में मम्मी पापा कभी कभी हेयर कलर करते हैं ना, जैसे इंडिगो और क्या क्या है, गोदरेज, ये सब क्या होता है, ये सब जूसेस ऑफ सम प्लांट्स है, सम ट्रीज, सम प्लांट्स, है ना, उसके जूस से जो है ये बनती है। तभी तो बोलते हैं कि ये हिना से बनती है, मेहंदी से। मेहंदी कहाँ से आती है, मेहंदी के पेड़ से, है ना, उसके पत्ते से। तो उसका जूस लेकर ये डाइस वगैरह बनती है। वार्निश, वार्निश जो है आप देखना, ऐसे ही अगर वुड से फर्नीचर बनती है तो कैसे होती है, रूखी रूखी सी होती है ना, उसके ऊपर वार्निश चढ़ाते हैं, कलर चढ़ाते हैं। तो वो भी जो है जूसेस से ही आती है, प्लांट्स के जो जूसेस होती है ना, उससे आती है, ठीक है। तो ये सब जो हो गया। और क्या है, पेंट्स, जो आप घर में पेंट्स वगैरह करते हैं, तो वो भी जो है केमिकल से बनती है, ये सही बात है। लेकिन ये केमिकल आती कहाँ से, जूसेस, सम ट्रीज या प्लांट्स के जूसेस से ही आती है, उससे आपका ये कलर्स तैयार होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, रबर, गम, परफ्यूम्स, है ना, ये आप रबर बैंड लगाते हैं सिर पे, है ना, वो रबर बैंड भी रबर से ही तैयार होती है, ठीक है ना। अच्छा, वो जो इरेज करते हो आप, है ना, तो नोटबुक में जैसे गलती हो गई कुछ, तो आप उसको क्या करते हो, इरेज करते हो। तो ये रबर प्लांट से होती है, ये रबर निकलती है, ठीक है। अच्छा, गम जो यूज करते हो आप स्टिक करने के लिए, सटाने के लिए, है ना, ये भी गम जो है वो भी प्लांट से ही आती है। परफ्यूम्स, जो तरह तरह के आप परफ्यूम्स लगाते हो, है ना, परफ्यूम्स यूज करते हो ना अपने बॉडी में, स्प्रे, डिओड्रेंट, ये सब जो यूज करते हो, ये जो है फ्लावर्स के फ्लावर से जूस निकलती है, रस निकालते हैं वो, उसके बाद वो, इसीलिए तो कहते हैं कि रोज परफ्यूम, सैंडल परफ्यूम, और भी बहुत तरह के बोलते हैं। तो रोज क्या है भाई, फ्लावर ही तो है, वो प्लांट्स में ही तो होती है ना। तो ये समझ में आया, ये प्लांट से आती है। अच्छा, प्लांट्स जो है ये अगर खत्म हो जाती है, इसके लीव्स ड्राई हो जाती है, सूख जाती है इसके लीव्स, तो भी वो आपके काम में आके ही बेचारे खत्म होते हैं, ठीक है। कैसे, अब बोलोगे मैम कैसे, भाई प्लांट्स का जो लीव्स है वो सूख जाती है, गिर जाती है नीचे, सड़ जाते हैं, तो वो फर्टिलाइजर, खाद का काम आती है, कंपोस्ट का काम आती है। इतना समझ में आया। तो उससे आपका दूसरे जो प्लांट्स है वो और अच्छा उसमें ग्रोथ आ जाती है। आई बात समझ में। अच्छा, डेकोरेशन एंड बुकेस, जो डेकोरेशन आप घर में करते हो, जैसे शादी और क्या कहते हैं आपका बर्थडे, मैरिज, और कोई भी सेरेमनी होती है, तो बहुत सारे फ्लावर्स लाते हो आप घर में, पूरा डेकोरेशन करते हो, है ना।
कोई आपके घर में आया गेस्ट तो आप बुके बना के देते हो। जैसे जो स्कूल में अगर कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत बुके बनाते हैं या बुके मंगवाते हैं, तो ये फ्लावर से बनती है। इस तरह से फ्लावर प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ये आप समझ में आ गया है आपको कि प्लांट्स को हम ये आवर ग्रीन फ्रेंड्स क्यों कहते हैं, इतना समझ में आ गया है ना। तो प्लांट्स इसीलिए हमारा ग्रीन फ्रेंड्स है। अच्छा, इसका सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो पार्ट 2 देखने के लिए जो है आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।